अरे बेटा तुम्हारा भाई का शादी है, तू कब तक आएगी? क्यों माँ, भैया का शादी का खरीदारी हो गया? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ नहीं आएगी और तुम्हारा भाई का शादी के लिए खरीदारी मैं कर दूंगी। इसलिए तो मैं तुम्हें फोन की हूँ बेटा कि जल्दी से जल्दी यहाँ मिल करके हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने तुम्हारा भाई का शादी का। जरूर माँ, आती हूँ, मैं कल ही आती हूँ। एक मिनट माँ, मैं तुमसे पहले ही क्लियर करना चाह रही हूँ। क्या क्लियर करनी है बेटा, बोल तो सही। अरे माँ देखो, इस बार छोटे भाई का शादी हो रहा है, तो इस शादी में मैं जो चाहूंगी वो लूंगी। इस बार तुम मुझे मना नहीं करेगी। बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तो मुझे उतना मन लायक कुछ मिला नहीं माँ। इस बार तो मेरे मन लायक नहीं मिलेगा ना, तो देख लेना माँ, मैं इस बार नाराज हो जाऊंगी। ऐसे कभी हो सकता है बेटा कि मैं तुम्हें नाराज होने दूंगी? तुम्हारा जो मर्जी है ना बेटा वो लेना, मैं कभी नहीं मना करूंगी तुम्हें। बस तुम कल जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करो, तो माँ बेटी मिल करके हम लोग शॉपिंग करेंगे। माँ जी चाय दो दो बहू, चाय के लिए कब से इंतजार कर रही थी मैं। ए लीजिए माँ जी। माँ जी। हाँ बहू बोलो ना। माँ जी मैं सोच रही थी ना कि देवर जी की शादी है ना, तो मैं भी आपके साथ शॉपिंग के लिए बाजार जाऊं। तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत है बहू? कल मेरी बेटी आ रही है, उसी के साथ मैं जाऊंगी शादी का शॉपिंग करने। बाजार चलेगी? आता जाता कुछ है नहीं और ये महारानी बाजार जाएगी। जा रात का खाने का तैयारी कर। जी माँ जी। इतनी देर हो गई, अभी तक मेरी बेटी आई नहीं है। बोली थी कि दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। माँ कहाँ रह गई है? अरे भाग्यवान, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको पता नहीं है कि बाहर कितना ट्रैफिक रहता है? अरे आने जाने में 5-10 मिनट या आधा घंटा लेट होता ही है आदमी को। अच्छा माँ, अरे बेटा कुहू, नमस्ते माँ, नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खड़ी क्या है, बैठना आकर बेटा। अरे बहू तुम्हारी ननद आई है, नाश्ता पानी तो लेकर आ। लाई माँ जी। और बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? यहाँ आने पर किसी ने रोक टोक तो नहीं ना की? अरे माँ मुझे यहाँ आने के लिए कौन रोके टोकेगा मुझे? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। दीदी लीजिए चाय। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद आई है तो अपनी ननद का फेवरेट खाना बनाई है ना आज? हाँ माँ जी। तो बहू जल्दी जल्दी खाना परोस दो, हम लोग खा करके तुरंत ही निकलेंगे बाजार के लिए, क्योंकि शादी का तो टाइम ज्यादा नहीं है। माँ जी मैंने सारा काम कर दिया है, आप बोलेंगे तो मैं क्या शादी के शॉपिंग में मैं भी चलूं क्या? अरे बहू तुम्हें मैं कितनी बार समझाई कि तुम जाकर के क्या करेगी? जब हम माँ बेटी दोनों जा ही रहे हैं तो तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है? घर का काम कौन करेगा? माँ जी मुझे भी शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीदनी थी। तुम्हें क्या कपड़े की जरूरत है? तुम्हारी शादी हो रही है जो तुम भी चलेगी शॉपिंग के लिए? माँ भाभी मेरी बराबरी कर रही है, जब ननद जा सकती है शॉपिंग के लिए तो मैं क्यों नहीं? ये मेरे से हमेशा तो बराबरी करते आई है माँ, तो आज नहीं करेंगे क्या? अरे बेटा कुहू, ऐसे नहीं बात करते हैं भाभी से। आप तो चुप ही रहिए, समझे ना आप? बहुत बहू की साइड लेते हैं आप। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी जल्दी खाना परोस सबका। मूड ही खराब कर दिए। अरे भाग्यवान, ऐसे क्यों करते हैं आप बहू के साथ? देखिए जी, आप हम लोग को बीच में ना ही बोलिए तो अच्छा है, ये औरतों की बात है, समझे ना? माँ अब तुम लोग मत आपस में झगड़ने लगो, लो चाय पियो पहले। अरे माँ कितना अच्छा घर में भैया की शादी लगाई है, देखो तो सामान से तो उन्होंने भर दिया है। हाँ चाची जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपकी बेटी, लगता है आपकी बहू चाची जी अच्छे घर से आ रही है। अरे हाँ सीमा बहू, बहू बहुत अच्छे घर से है, भरा पूरा परिवार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे सामान मिलेंगे बहू के मायके से। देखो तो इतने सारे तिलक में तो सामान चढ़ा दिए उन्होंने, शादी में पता नहीं और क्या क्या देंगे। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है चाची जी। अरे बहू इतना दूर क्यों खड़ी हुई है? जा तुम्हारी देवरानी का सारा सामान है उठा करके रूम में तो रख दे। पता है ना कि शादी ब्याह में तरह तरह के लोग आते हैं, ये चांदी सेट मिले हैं, पीतल सेट मिले हैं, इधर से उधर बर्तन हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना बहू। हाँ मौसी जी अभी मैं रखती हूँ। भाभी आपने हिम्मत कैसे की ये सारे सामानों में हाथ लगाने के लिए? दीदी मैं तो ये सारे सामान उठा के रूम में रख रही थी। आपको किसने कह दिया ये सामान को हाथ लगाने के लिए? ये सारे सामान मेरे हैं, समझ में आई आपको? दीदी ये सामान तो छोटी की है ना? बस भाभी बहुत बोल लिया आपने, आगे से ये बात आपके मुंह से निकलनी नहीं चाहिए, समझे ना? भैया के तिलक में जितनी भी सामान मिली है ये सारे मेरे हैं। हमारे यहाँ का रिवाज है कि भाई का जो भी तिलक में मिलता है सामान वो सब ननद का होता है। माँ जी ये क्या बोल रहे हैं दीदी? बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बेटी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे वाह, ये भाभी की शादी
अच्छी लग रही है सारी साड़ियाँ, सब एक पर एक अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। लेकिन मुझे ये सारी साड़ियाँ को कुछ ना कुछ करनी ही पड़ेगी। यहाँ तो छोटी भाभी के आने के बाद सारे के मुंह पर छोटी भाभी की ही बड़ाई चल रही है। मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। छोटी भाभी का भी इमेज मुझे नीचे गिरा कर रखनी पड़ेगी। सच्ची में कमला, तुम तो इस बार छोटे बेटे का शादी करके पुंग ही गई है। मैं कभी नहीं सोची थी कि इतने सारे सामान मिलेंगे तुम्हारे छोटे बेटे के ससुराल से। हाँ चाची जी, बिल्कुल मौसी जी सही बोल रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके बहू के मायके से एक पर एक सुंदर सुंदर साड़ियाँ आई है। वो भी बुआ के लिए, चाची सास के लिए, ननद के लिए, जेठानी के लिए, सभी को एक से एक साड़ी आई है चाची जी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू। क्या बात कर रही है तुम लोग माँ? क्या हुआ बेटा? अरे माँ, तुम्हें पता भी है कि भाभी के घर से साड़ियाँ जो आई है सारे बेकार बेकार साड़ियाँ आई है। मैं भी चेक करके आई हूँ। ये क्या बोल रही है बेटा तुम? मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ माँ। मैंने अभी भी देखा। पता है माँ, इनके मायके वाले कैसे हैं सब? सारी साड़ियाँ पर न श्रृंगार है न ब्लाउज का पीस है। बताओ, अब सगुन जैसे तो कपड़े भेजे हैं इनके मायके वाले ने। चाची जी, ये तो बहुत बड़ा सगुन है। ऐसे तो आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा है कि बहू के मायके से सिर्फ साड़ियाँ ही आती है, ना श्रृंगार आती है उस पर, ना उस पर उसके हस्बैंड के कपड़े आते हैं। आपने तो बहुत बड़ाई की कि मेरी बहू का ये आया है वो आया है। आपकी बेटी क्या बोल रही है चाची जी? भाभी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर विश्वास नहीं है ना तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अरे बेटा, इसके मायके वाले ने ये सब किया। अब मैं क्या बोलूँ? अब मैं रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी? देख लो माँ, मैं तो सोचती थी कि बड़ी भाभी के मायके वाले वैसे हैं, लेकिन ये छोटी भाभी का भी मायके वाले भी वैसे हैं। भाभी। हाँ दीदी, कुछ काम था क्या? भाभी, आज आपकी पहली रसोई है तो रसोई में जाकर के कुछ अच्छा बनाइए, माँ बोली है। ठीक है दीदी, मैं बना लूंगी। और हाँ भाभी, थोड़ा आप संभल कर अपनी जेठानी के साथ रहिएगा। मैं ननद हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ। संभल कर मतलब क्या है दीदी? अरे भाभी, आप नहीं समझ पाते हैं मेरे इशारों को। मेरे बोलने का मतलब है ना, आप सिर्फ रसोई में जा करके सिर्फ मीठा चीज बना लीजिएगा और सारे काम अभी अपने जेठानी को ही बोलिएगा करने के लिए, ना कि साथ में जा करके पूरे काम कीजिए। अभी आपको आराम करने का समय है। बाद में आप काम करते रहिएगा ना। अभी से ही आप अपनी जेठानी का आदत लगा देंगे ना सब काम करने के लिए, तो आपकी जेठानी ऐसी है ना कि बैठ करके सारे ऑर्डर आपको दे दे करके काम पूरा करवाएगी घर का। मेरे लिए तो आप और बड़ी भाभी दोनों बराबर हैं। मैं तो भेदभाव नहीं करूंगी भाभी आप लोग दोनों से, लेकिन जो बड़ी भाभी की असलियत है ना वो मैं आपको बता दी, तो थोड़ा सोच समझ करके काम कीजिएगा भाभी। और हाँ भाभी, एक बात और मुझे बोलनी है आपसे। आपकी तिलक की और विदाई की सारे सामान आपकी जेठानी के पास है भाभी। उन्होंने संभाल कर रखा आपके सारे सामान। आप बड़ी भाभी से सारा सामान ले लीजिएगा। ठीक है भाभी, मुझे जो बताना था सो आपको मैं बता दी। कुछ दिन में मैं भी अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तो मुझे याद रहेगा नहीं याद रहेगा, इसीलिए मुझे अभी याद आया तो मैं आपको बता दी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाभी। ठीक है दीदी। दीदी। हाँ छोटी दीदी, कुछ ही दिनों में इतना सब कुछ घर में बदल गया ना कि मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या बोलना है छोटी, बोलो। दीदी, मेरा स्त्री धन कहाँ है? वो सब दे दीजिए मुझे। कौन सा स्त्री धन छोटी? दीदी, आप इतना भोली मत बनिए। आपको नहीं पता है कि मैं आपसे क्या मांग रही हूँ? मेरे तिलक में, मेरी विदाई में जो भी सामान मिला था वो दीजिए चुपचाप से दीदी। ये कैसी बातें कर रही है छोटी? भला तुम्हारा सामान मैं क्यों लेने लगी? तो ननद रानी झूठ बोल रही थी क्या? इतना आप झूठ मत बोलिए दीदी। शादी में मुझे दीदी ने ही बोला था कि सारे तिलक का सामान, विदाई का सामान आपकी जेठानी ने संभाल कर रखा है, आप ले लीजिएगा। लेकिन इतना कुछ घर में हो गया ना, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगी नहीं। आज मांग रही हूँ तो आप सीधे बोल रहे हैं कि आप कुछ जानते नहीं हैं। बस छोटी, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारा सारा सामान, तिलक का, विदाई का, चांदी का बर्तन, गले का चैन, अंगूठी और मोहर, चांदी के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पीतल के ढेर सारे बर्तन, क्रॉकरी, ना जाने क्या क्या सामान अपने साथ तुम्हारा दहेज लेकर के गई है अपना ससुराल। किसी को तो कुछ देखने को भी नहीं मिला कि और भी क्या क्या सामान मिला है तुम्हारे मायके से। बेटा, मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरी इस तरह से जिंदगी बदल जाएगी। दीदी। हाँ छोटी, बोलो। ननद रानी आई हुई है और माँ से बैठ करके चुगली हो रही है। तो ननद रानी आए हुए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा ना छोटी। तुम बनाओ, मैं आ रही हूँ ननद रानी से मिलकर। नहीं दीदी, मैं कोई चाय नाश्ता उनके लिए बनाने वाली नहीं हूँ। ननद ऐसी होती है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मैं भी अपनी भाभी की ननद हूँ, तो मैंने अपनी भाभी के साथ ऐसे कभी नहीं किया।
अरे बहू, अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आना। छोटी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या करेगी, रिश्ते नातों को भी तो देखना समझना पड़ता है ना। ऐसे गुस्सा से काम नहीं चलता है, बात ठंडे दिमाग से भी तो किया जाता है ना। चलो ननद रानी से एक बार मिल लो और अच्छे से बात कर लो। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं आती हूँ पीछे से। पता नहीं बेटा, मैं किस मुहूर्त में अपने छोटे बेटा का शादी की कि मेरे घर में छोटी बहू आई और मेरे घर में ये सब हादसा हो गया। क्या करेगी माँ, सब लोग सही ही बोल रहे हैं कि तुम्हारी छोटी बहू ना इस घर के लिए अपशगुनी है, इसीलिए तो शादी का 1 महीना हुए नहीं कि पापा नहीं रहे इस दुनिया में। शादी में भी याद है ना कि ना ब्लाउज था साड़ी पर, ना ब्लाउज के साथ कोई श्रृंगार का सामान था। शुरू से ही तो अपशगुन हो रहे थे घर में। बस कीजिए ननद रानी, अब बस कीजिए। आपको शर्म नहीं आ रही भाभी मेरे से इस तरह से बात करने में? तो मैं क्या बुरा बोल दी आपको? आप जो मेरे बारे में झूठ झूठ का कहानी बना बना के माँ को भड़का रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? मैं कोई झूठी बातें नहीं कर रही हूँ। जाकर बाहर में देखिए, सुनिए कि आपके बारे में क्या क्या लोग बातें बना रहे हैं। मान लिया दीदी कि लोगों को मुंह नहीं बंद कर सकते हैं हम, लेकिन ये बताइए शादी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं कि साड़ी पर ब्लाउज नहीं आया, श्रृंगार का सामान नहीं आया? ये बात तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगी, क्योंकि सारे सामान मेरी माँ, मेरी भाभी मेरे आंखों के सामने सबका सामान रख करके भेजी थी यहाँ विदाई में। यहाँ आते के साथ ब्लाउज का पीस और श्रृंगार का सामान, ये सारे सामान गए तो कहाँ गए? और हाँ, जरा एक बात और मुझे बताइएगा जरा, आपने मेरी शादी के बाद मेरे से क्या बोल करके गए थे कि आपकी विदाई में मिले हुए सारे सामान, तिलक के सारे सामान आपकी जेठानी संभाल कर रखी है? याद है ना, आपने बोला था ना? ऐसा मैंने कब बोल दिया आपसे? बहुत झूठ बोल रहे हैं भाभी आप। अरे बहू, घर आई ननद को एक गिलास पानी तक नहीं पूछी तुम दोनों, यहाँ आ गए तुम लोग दोनों मेरी बेटी से लड़ने के लिए। माँ जी, एक गिलास पानी के लिए घर में इज्जत बनानी होती है। आपकी बेटी ने यहाँ क्या इज्जत बनाई है? यहाँ से सारे सामान ले जाने के बाद भी यहाँ सीधे मुँह कर रही है कि मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे पिता का जो संपत्ति में हिस्सा था मैंने वही लिया, किसी का दहेज का कुछ लेकर नहीं गई हूँ मैं। आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि मेरे मायके से मिला हुआ उपहार आप अपने ससुराल लेकर के जाए। आपने जो किया, कम से कम इसके बदले में मेरा चुगली तो मत कीजिए ना। देखिए भाभी, मैंने आपका कुछ नहीं लिया है। झूठ मत बोलिए दीदी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? पापा जो इस दुनिया में नहीं है उनको ही पता था कि आपका सारा सामान कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता आपके सामान के बारे में। दीदी, आप कैसी बेटी हैं? आप अपने मरे हुए पिता को बदनाम कर रहे हैं। छी दीदी, कुछ सामानों के लिए देवता जैसा पिता को बदनाम कर दिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह से गिर जाएंगे दीदी। इतना तो मैं जानती थी, आप हम लोग को इज्जत नहीं देते हैं, उतना तो मैं मानती थी, लेकिन आज आपके बारे में ये मुझे पता चला कि आप तो अपने माँ पापा का भी नहीं है दीदी। कुछ सामानों के लिए आप अपने पापा को बदनाम कर रहे हैं। छी! माँ जी, आपको अपनी बेटी की सुननी है ना, तो अच्छे से सुनिए। अगर आप हम लोग से उम्मीद करेंगे मेरी बेटी को इज्जत करे, तो नहीं होगा हम लोग से। देख रही है माँ, देख रही है तुम्हारी बहुएं कैसे कैसे बातें कर रही है। अब तो माँ, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। अरे बेटा, क्या माँ, तुम्हारी बहू के सामने तुम्हारा तो जरा सा भी मुंह नहीं खुला। तुम्हारी बहू है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को क्या क्या सुना कर नहीं चली गई। बस बेटा, बहुत बोल लिया तुमने। बहुएं जो बोल कर गई, क्या गलत की? सही तो बोली उसने कि तुम अपनी पिता की नहीं हुई तो क्या होगी किसी और की। तुम्हारे पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तो थोड़ा कद्र कर लेती ना बेटा। सारी गलती की तुमने। बहू के जितना भी विदाई में सामान मिला था, तिलक में सामान मिला था, सारा सामान तुम लेकर के गई अपना ससुराल में, और आज अपने पिता को बदनाम कर दी। इतना हद तक गिर जाएगी, मैंने तुम्हें कभी सोचा नहीं था बेटा। शादी में गलती की तुमने, ब्लाउज और श्रृंगार का सामान निकाली तुमने, और बदनाम क्या कर दी कि भाभी के मायके से ये सब गलतियां हुई है। अरे बेटा, बेटियां तो घर जोड़ती है, घर तोड़ती नहीं है। मैं ही तुम्हें कहीं ना कहीं गलत परवरिश दी हूँ, उसका ये नतीजा मुझे मिल रहा है कि तुम अपने पापा तक को नहीं छोड़ी। सही तुम्हारे पापा बोलते थे, तुम अपनी बेटी को गलत परवरिश दे रही है, लेकिन उनकी मैं एक भी नहीं सुनी। पता नहीं मैं कौन सी बेटी मुंह में पागल थी जो तुम्हारी गलतियों में भी हाँ में हाँ मिलाते गई।